पत्रकार एक तुलसी पत्ता के समान होता है। तुलसी पत्ता जानते हैं? छोटा तुलसी का पत्ता हो चाहे बड़ा तुलसी का पत्ता हो, समझ गए? उसको तुलसी के पत्ते नहीं कहेंगे आप। अरे नहीं जाएगा कहीं भी। मैं पकड़ लूं। आप क्यों भाई पत्रकार हो ना, मैं भी पत्रकार हूँ ना। कहाँ से आए हो आप? अब इंटरव्यू हो रहा है ये। हाँ, आप रुको। इंटरव्यू चल रहा है। रेडी है आप? अब बताइए। वन कहाँ रेडी। से आई है? कुछ पत्रकार में जयचंद है, जिसको गोदी मीडिया बोला जाता है, जिसका खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। फिर से एक बार बोलिए, पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मोजो मंच के एक नए एपिसोड में। और आज ये एपिसोड एक ऐसे मुद्दे को लेकर है जो सीधे तौर पर तो हमसे जुड़ा हुआ है, यानी कि मेरी तरह और भी जो पत्रकार हैं जो आप तक खबरों को पहुंचाते हैं वो लोग, और फिर कहीं ना कहीं आप लोगों से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि पत्रकार भी इसी समाज का हिस्सा हैं। मैं इस वक्त एक प्रोटेस्ट साइट पर मौजूद हूँ और ये प्रोटेस्ट चल रहा है पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो, इम्प्लीमेंट जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर ये मांग की जा रही है। इसमें दिल्ली से, बाहर से अलग अलग पत्रकार सब मौजूद हैं और सबकी अपनी अपनी मांगे हैं, खासतौर पर पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर। हाल ही में हम सबको याद है, हमने छत्तीसगढ़ में जो वहाँ के लोकल रिपोर्टर की डेथ की खबर सुनी, उसके बाद जिस तरीके के मामले सामने आए, और उससे पहले भी हमारे यहाँ पर पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कुछ ना कुछ चीज़ें निकल कर आती रहती हैं। अब फाइनली अगर आप इधर देखेंगे तो बहुत सारी मात्रा में लोग इकट्ठा हुए हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए कि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर ना सिर्फ सरकार को ध्यान देना चाहिए बल्कि एक कानून भी लागू कर देना चाहिए, जो मांग यहाँ पर की जा रही है। तो उसी विषय पर आज हम लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जी, अरविंद ठाकुर। अरविंद ठाकुर जी, तो क्या मांग है और किस किस बिहाफ पर ये मांग आई है, थोड़ा बताइए। जी, निश्चित रूप से आज के समय में खास करके पत्रकारिता के लिए जो बदलता माहौल है, जो आए दिन जब समाचार संकलन के लिए वो जाते हैं लोग, तो कई तरह की कठिनाइयां पत्रकारों के बीच आती है। तो ये संगठन जो है अभी BSPS, ये भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ, तो उसकी इकाई है झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन। जो हम लोगों ने मांग रखा है कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए, पत्रकारों के लिए पेंशन योजना लागू की जाए, पत्रकार को जो स्वास्थ्य जो बीमा वो लागू किया जाए। ये मुख्य 3 मांगे हैं। और इसके साथ ही कई जो चूँकि क्षेत्र, कई राज्य अब इसमें जुड़ चुके हैं, तो जो वहाँ के जो स्थानीय मांगे हैं वो भी उसको भी लागू किया जाए। खास करके जो पत्रकार संकलन के दौरान अगर किसी की जो स्वार्थ अगर टकराता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं फर्जी केस पत्रकारों को किया जाता है। तो आप उस वाली सुरक्षा की भी बात कर रहे हैं कि कोई पत्रकार अगर सरकार के खिलाफ खबर चला देता है तो उस पत्रकार के ऊपर दबाव बना जाता है। आप जी, निश्चित उसके लिए भी हम अपने संगठन के माध्यम से मतलब हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और कई लड़ाइयाँ लड़ी है और अभी तक कई हम लोगों ने जो उसका लड़ाई लड़ भी रहे हैं। इसके लिए संगठन के माध्यम से निःशुल्क जो है उनको वकील मुहैया कराया जाता है और वो संगठन के माध्यम से लड़ता है। अभी हाल के दिनों में जो छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार जो NDTV के पत्रकार थे जिनकी हत्या हुई थी, तो संगठन के माध्यम से सरकार से लड़ते हुए उन्हें जो मुहैया किया गया 20 लाख रुपया उनको आर्थिक सहायता मुहैया उनके परिवार के परिजनों को दिया गया है। झारखंड में एक तिवारी थे, वो हिंदुस्तान अखबार के पत्रकार थे, उनके बैनर के माध्यम से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हुई, लेकिन संगठन के माध्यम से लड़ते हुए उन्हें सुविधा मुहैया कराई गई और उनको उनके पत्नी को नौकरी दिलाई गई है, आर्थिक मुआवजा दिलाया गया। ऐसे कई ऐसे जो घटनाएं घटी हैं जहां पर कि संगठन के माध्यम से उनको दिया गया है। अब इसे बृहत रूप पर देश के स्तर पर इसको लागू किया जाए, इसको वो हम लोग मांग कर रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? अर्जुन सोनी, झारखंड से आप आए हैं और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कानून की मांग हो रही है। हम भी पत्रकार हैं, आप भी पत्रकार आपको धन्यवाद देते हैं और चैनल को माध्यम से बताना चाहते हैं कि जितने पत्रकार दुनिया में है कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। पत्रकार एक तुलसी पत्ता के समान होता है। तुलसी पत्ता जानते हैं?
छोटा तुलसी का पत्ता हो चाहे बड़ा तुलसी का पत्ता हो, समझ गए, उसको तुलसी के पत्ते नहीं कहेंगे आप, दूसरा चीज तो नहीं कहेंगे। यही चीज। तो आप कह रहे हैं हर पत्रकार एक समान होता है, लेकिन आपको ये मांग क्यों उठानी पड़ी? क्यों आपको लगता है कि पत्रकार सुरक्षित नहीं ऐसा है? घटना घट रही है। झारखंड में हमारा पत्रकार 2-2 3 दिन मारा गया, उसकी हक की लड़ाई हमारा झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के लोग ने दिलाने का काम किया। आपको आज के स्थिति में लगता है कि पत्रकार, एक तो पत्रकार की हक पर जो हमले होते हैं वो, और दूसरा पत्रकारिता को लेकर जो आजादी थी, जो स्वतंत्रता थी, वो थोड़ी सी कर्टेल हो गई है? आपका ऐसा मानना है कि खुलकर पत्रकारिता नहीं हो पा रही है, ऐसा आपको लग रहा है? हाँ, कुछ पत्रकार में जैसन है जिसको गोदी मीडिया बोला जाता है, जिसका खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। ये बहुत बड़ी मांग नहीं है और किसी राज्य में हो चुका है, लेकिन ये जो खमियाजा भुगत रहे हैं वो कुछ गोदी मीडिया अपने को समझता है कि वहीं भी बहुत बड़ा बादशाह है, जिसके चलते तकलीफ हो रही है। अरे पत्रकार क्या मांग रहा है? पत्रकार सोचता कानून मांग रहा है, पत्रकार पेंशन योजना मांग रहा है, पत्रकार स्वास्थ्य बीमा मांग रहा है, तो कुछ नहीं मांग रहा है, नौकरी तो नहीं मांग रहे हम। तो ऐसे लोग भी जो सरकार देना चाहती है तो कुछ कान में फुसफुसा देते हैं। हाँ, कुछ आपसे मैं एक सवाल और करना चाहूंगा। अभी छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार थे, उनको मार दिया गया था, उन्होंने करप्शन की न्यूज दिखाई थी इसलिए मार दिया गया। उसके बाद जिस तरह की खबरें आए दिन आती हैं सामने, पत्रकारों के ऊपर ईडी का जो है रेड डालना, इनकम टैक्स का रेड डालना, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउस है जहाँ पर ये सब चीजें हुआ। तो इसीलिए ना आज हम लोग संगठित होकर के एक मंच में आए, जंतर मंतर में धरना दे रहे हैं हम लोग। आज यही कारण है कि हमारे पत्रकार बिखर गए हैं, बहुत तकलीफ में है, इसलिए ऐसा धरना देना पड़ा हमको। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग आए हुए हैं। अब आपकी क्या फाइनल मांग है फिर? दिन दहाड़े हत्या होती है और पूरी पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार पेंशन योजना लागू हो, हीरो मारता है कि स्वास्थ्य बीमा हो, और सारा पत्रकार एक समान हो, दिखने को मिले, खुशी होगा तब तो चेहरे में रौनक आएगा। माय नेम इज आशीष कुमार साहू और वो झारखंड हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, क्या मांग है आपकी आशीष जी? मैं एक दिवसीय दौरे पे हूँ झारखंड के हजारीबाग जिला से। मैं दिल्ली चलो अभियान, मैंने पूरा BSPS भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ ने पूरा ऑल ओवर इंडिया से दिल्ली के जंतर मंतर पे एक दिवसीय पे बैठा है। तो क्या मांग क्या कर रहे हैं? मांग हम लोग का है ये पत्रकार सुरक्षा कानून अधिनियम पहला, दूसरा आवास, तीसरा बीमा योजना। तो आपको लगता है कि पत्रकार सुरक्षित नहीं है आज के देश में? ये जी पत्रकार सुरक्षित नहीं है। क्यों ऐसा लगता है आपको? मैं ऐसा इसलिए लगता है दिन प्रतिदिन पत्रकारों के ऊपर हमला हो, शोषण हो, कट्टा दबा के गर्दन उतार दिया जाता है, शूट किया जाता है, गोली बारूदों से उड़ा दिया जाता है। फिलहाल आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में जो हुआ ना युवा पत्रकार के ऊपर, जो सेफ्टी में उसे किस तरह से बेरहमी से निर्मम हत्या करके क्या कर दिया गया। तो यही है देश का, ये हमारे। रेवा बताइए, आप अभी न्यूज देख रहे हैं, आपने कुणाल कामरा वाली खबर देखी? जी मैंने तो देखा, लेकिन उससे मैं नहीं मतलब रखता हूँ, उस पे मतलब नहीं रखते हैं आप जी? मैं देश का बारे में सोचता हूँ। कोई अपना चेहरा चमकाना चाहता है, मैं चेहरा चमकाने वाला से बात नहीं करता तो हूँ। आप सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? ये जो अभी सरकार है, ये पत्रकारों के साथ कैसा व्यवहार कर ये रही है? सरकार तो ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे लीडर्स हैं, देश बहुत अच्छा से चला रहे हैं, उससे मैं खुश हूँ। बट जिस तरह से दूसरे राज्य में, मेरे झारखंड में हमारे चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी, वहाँ पे हम लोग राजभवन के समक्ष हम लोग ने धरने पे भी बैठा, हम लोग ने अपना आवेदन भी दिया, मांग भी दिया, लेकिन कोई नहीं सुना भाई, कोई नहीं सुना पत्रकार का दर्द कि पत्रकार क्या होता है। पत्रकार का दर्द कोई नहीं सुन रहा है। आज दिल्ली चलो अभियान हम लोग छेड़ दिए। आज दिल्ली आने के क्या जरूरत है मुझे झारखंड से? आज दिल्ली क्यों आया? अगर मुझे अधिकार मिलता, सब मिलता तो दिल्ली आता भैया, नहीं ना आता। आज नहीं मिला तभी तो धरने पे हैं, जंतर मंतर पे, देखो है ना, जंतर मंतर पे बैठे हैं ना, देखो
देखिए, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर पत्रकारों की सबसे ज्यादा हत्या, पत्रकारों पे हमले होने वाला राज्य है। एवरेज 25 से 30 पत्रकारों पे हर साल हमले होते हैं, बड़े हमले जो रिकॉग्नाइज हैं, और कम से कम 2-3 पत्रकार से लेकर 10 पत्रकार तक की हत्याएं हो चुकी हैं, हर साल होती है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ में हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे। वहां पर पिछली सरकार कांग्रेस की, उन्होंने पत्रकार सुरक्षा कानून लाया, विधानसभा से पास हुआ, लेकिन राज्यपाल के पास जाके अटक गया, क्योंकि वही केंद्र और राज्य की लड़ाई का मामला था। अब नई सरकार भाजपा की आई है, तो उनसे फिर हम संवाद कर रहे हैं, फिर से एक समिति बैठ रही है, उसमें कुछ संशोधन की बात हो रही है। तो इस तरह से अभी वहाँ पे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। मतलब छत्तीसगढ़ ऐसा दूसरा राज्य है जहाँ पे पत्रकार सुरक्षा कानून विधानसभा से पास हो चुका है, लेकिन लागू नहीं हो पाया। अब इस आवाज को हम पूरे देश स्तर पे दिल्ली में आके इसलिए बुलंद कर रहे हैं, अभी पूरे देश में आज पत्रकारों को सुरक्षा की स्थिति है। अगर कोई अच्छा पत्रकार किसी मामले को उजागर करता है, किसी भ्रष्टाचार को उजागर करता है, उस पर हमला हो रहा है। ऐसे तमाम उदाहरण, जैसे भी हम आपको हमारे छत्तीसगढ़ में भी आपको बताऊंगा, कुछ दिन पहले एनडीटीवी के पत्रकार के ऊपर की हत्या हो गई बस्तर में। उसकी हत्या का वो हमारी टीम में जांच टीम गठित हुई, हम लोगों ने वहाँ पे जांच की, तो पता ही चला कि प्रशासनिक अधिकारी और ठेकेदारों का गठजोड़ इतना मजबूत हो चुका है वहाँ कि वो मैनेज नहीं होने वाले पत्रकार पे हत्या करने पर उतारू हो गया। इसको लेकर हमने छत्तीसगढ़ सरकार को भी ज्ञापन सौंपा है, एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके दी है, ये तत्काल बंद हो, और इस पे चूंकि सरकार के पास पूरा अमला है, उस पर जांच करे, उस पर ऐसे गठजोड़ को बंद करे और पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया कराए। हम पत्रकार हमेशा अपने दायित्व को निभाते रहे हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ। जो हमने संयुक्त रूप से देखा कि पत्रकारों के लिए कुछ विशेष मांग है जो सरकार तक पहुंचनी चाहिए। आज सब भारत के विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों से इकट्ठे होकर यहाँ पर जंतर मंतर पर अपनी आवाज सरकार तक पहुँचाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और बिल्कुल स्पष्ट रूप में हमने सरकार के सामने अपनी मांगे रखी है पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर, कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए, क्योंकि पत्रकार हर कदम पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। ऐसे में उसकी सुरक्षा मूल रूप से सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसकी सुरक्षा के बारे में सरकार ध्यान दे। ऐसा ना हो कि उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाए, उसको इधर उधर भटकना पड़े। हम ये चाहते हैं कि पत्रकार अपने आप को सहज महसूस करे। मोजो मंच के आज के इस एपिसोड में हमने पत्रकारों की बातें आपको सुनाई। क्या पत्रकार वाकई में सुरक्षित है? और दूसरा सवाल ये कि विद इन द फ्रेटर्निटी इस तरह की बातें बहुत सारी होती हैं। अब जैसे जैसे जर्नलिज्म चेंज हुआ है, डिजिटल मीडिया आया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपको जर्नलिज्म का एक नया चेहरा देखने को मिल रहा है, तो आपकी इस पर क्या राय है कि कंटेम्प्रेरी भारत में जर्नलिज्म किस तरीके का है? आप उससे कितना खुश हैं? और क्या जर्नलिस्ट आज की डेट में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है या नहीं? मुझसे एक पत्रकार के तौर पर आप पूछेंगे तो स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन अब इस पे आपकी क्या राय है एज एन ऑडियंस? आप कमेंट में अपनी राय हमें छोड़ के जरूर जाइए। आज के इस एपिसोड में मात्र इतना ही। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ स्टोरी के लिए आशीष।